अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर बात करते रहते हैं कि हर खाद हर ज़मीन के लिए सूटेबल नहीं होती। नतीजा क्या निकलता है कि जब हम वो खाद ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ज़मीन ज़रखेज़ होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता बंजर होती जाती है। मसला सिर्फ ये है कि हर ज़मीन के लिए DAP, यूरिया और SOP या MOP सूटेबल नहीं होती। आपको अपने ज़मीन के स्ट्रक्चर के लिहाज से खाद का चुनाव करना पड़ता है। आज का प्रोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट और उसके अलावा जो हमारा फास्फोरस का सोर्स है DAP, इन दोनों का कंपैरिजन है। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस इलाके के लिए DAP रिकमेंडेड होती है और किस इलाके के लिए SSP रिकमेंडेड होती है। अगर आप अपनी ज़मीनी साख्त के लिहाज से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन खादों की अफादियत भी ज़्यादा होगी और आपके अखराजात में भी कमी आएगी और आपका फार्म अल्टीमेटली प्रॉफिट में जाएगा। तो किसान भाइयों, एक बात तो तय है कि हर खाद हर ज़मीन के लिए नहीं होती। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं कलराठी ज़मीनें और जिनका pH ज़्यादा है वो ज़मीनें और सेम थोर वाली ज़मीनें। ये तीन ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके अलावा जो ज़मीन का pH है वो ज़्यादा होता है और ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। उसके अलावा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की कमी होती है। तो ऐसी सूरत में जब इन ज़मीनों में हम DAP खाद डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि DAP सिर्फ 15 से 20% आपके पौधे को अवेलेबल होगी, बाकी ज़मीन में फिक्स हो जाएगी। यानी वो आप ज़ाया ही समझें। यानी आप 15,000 की खाद लेते हैं तो समझें कि सिर्फ 2,000 का फ़ायदा हुआ है आपकी फसल को, बाकी ज़ाया हो गई। ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रही। मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं और इंटरनेशनली भी जो रिसर्च हो रही है, जब आपकी ज़मीन की pH ज़्यादा हो, ऑर्गेनिक मैटर कम हो, सॉइल का स्ट्रक्चर ठीक ना हो तो फिर आपकी खादें ज़्यादातर ज़ाया हो जाती हैं। अब आ जाते हैं जो आपका अच्छा SSP जो है वो कलराठी और ज़्यादा pH वाली ज़मीनों के लिए कैसे बेहतर है, इसकी साइंस ज़रा समझ लें। इसकी जो अपनी pH है वो 1 से 2 होती है, यानी इंतहाई कम pH। जब इंतहाई कम pH वाली खाद ज़्यादा pH वाली ज़मीन में डलती है तो वो एकदम ज़मीन का pH वक्ती तौर पर रिड्यूस कर देती है और जब आप इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का pH बेहतर होना शुरू हो जाता है। जबकि इसके अल्टरनेट अगर हम बात करें DAP खाद की तो उसका pH ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो जब आप ज़्यादा pH वाली खाद ज़्यादा pH वाली ज़मीन में डालते हैं तो वो फिर कम होने की बजाय pH आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है और जो एवरेज मतलब कि बेहतरीन pH है वो 6.5 से 7.5 तक होता है और अब पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी ज़मीन मिले जिसका 6.5 हो। एवरेज जो है हमारी वो कोई 8.5 से ऊपर जा चुकी है, 9 के करीब है इस वक्त pH। तो वजह सिर्फ ये है कि हम अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल करते हैं और बगैर ज़मीनी साख्त देखे खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज ये हालात हो चुके हैं हमारी ज़मीनों के। तो आपको मैं बता रहा था कि एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ये लो pH है और हाई pH वाली ज़मीनों के लिए बेहतरीन है, उसका pH लो कर देगी। दूसरा, इसमें जिप्सम होता है। जिप्सम की अपनी खासियत ये है कि वो सॉइल कंडीशनर के तौर पे काम करता है, यानी सॉइल रीजनरेट करता है, ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल करता है जिप्सम। तो चूँकि ये है ही जिप्सम बेस्ड खाद तो इसलिए ये खाद जिस ज़मीन में डलती है तो उसका आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि DAP की तरह ये क्विक काम नहीं करती ये खाद। हो सकता है अब जो आपने बैग डाला है वो 1 माह बाद अवेलेबल हो पौधे को, और जब आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो जो आपने पिछले सीज़न में फसल के लिए डाला था वो हो सकता है आपको अगली फसलों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा हो। स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है ये, लेकिन ये नेचुरली आपकी ज़मीन को ज़रखेज़ करता है और सॉइल कंडीशनर के तौर पे काम करता है। अच्छा, इसके अलावा जो इस तरह की ज़मीनें हैं हमारी कलराठी और ज़्यादा pH वाली, उनमें सल्फ़र की भी कमी होती है, उनमें बाकी बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी कमी होती है। तो इसमें 12% तक सल्फ़र भी मौजूद होता है इस खाद में और जो कैल्शियम है वो भी 21% तक SSP में मौजूद होता है। इसके अलावा जो फास्फोरस है वो भी 16 से 18% तक SSP में मौजूद होता है। और जब आप DAP खाद डालते हैं 15,000 रुपये की लेके
उसमें भी आपकी सल्फ़र की ज़मीन को अवेलेबिलिटी 16 से 20% ही होती है, क्योंकि बाकी आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये जो आपका फास्फोरस है ये 100% अवेलेबल, 100% नहीं कह सकते, 70-80% अवेलेबल होगा, कुछ इसमें से ज़ाया भी होगा। तो इस तरह आप जिस चीज़ के पैसे खर्च रहे हैं वो आपकी ज़मीन को अवेलेबल होगा। इसलिए किसान भाइयों, खाली DAP का जो एक आपके जहन में इमेज बना हुआ उसको थोड़ा निकालिए, आगे पीछे सोचिए। DAP के मुतबादल में भी खादें मौजूद हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सिर्फ 2000 से 2500 रुपये में आपको बैग मिल जाता है मुख्तलिफ कंपनीज़ का। मार्केट में शॉर्ट नहीं होता, प्राइसेस ऊपर नहीं जाती, स्टेबल प्राइसेस हैं, कम प्राइसेस हैं। आपने जहां उसका एक बैग डालना है, इसके आप 4-5 बैग भी डाल सकते हैं, तो वो उसी कॉस्ट में ही आपको ये पड़ेगी। और दूसरा, आप जिप्सम जो है वो भी आपने अलहदा से लेकर डालना था। तो जब आप इसमें ये डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जिप्सम की कमी भी पूरी हो रही है, फास्फोरस की भी कमी पूरी हो रही है, और कैल्शियम की भी कमी पूरी हो रही है। उसके अलावा सल्फ़र भी आपकी ज़मीन को अवेलेबल हो रहा है। और जो सल्फ़र है उसका भी ये फ़ायदा है कि वो जो आपके ज़मीन में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स थे जो फिक्स हो चुके थे, उनको सल्फ़र अवेलेबल हालत में लेके आते। तो इसलिए ज़मीनी साख के लिहाज से जब आप अपनी खादों का इंतखाब करेंगे तो यकीनन आप फ़ायदे में रहेंगे। तो SSP जो है वो मैंने आपको बता दिया जिस तरह की ज़मीनों के लिए बेहतरीन खाद है। मुतबादल के तौर पे चीज़ें सोचा करें ताकि आप कम लागत में ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।